हैं, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करना होता है और उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम सियासत की बात की जाए तो उसके लिए वो मुस्लिम सियासत देवबंद की इन तंग गलियों से होकर गुजरती है। आज हम पहुंचे उसी देवबंद में जहां पर दारुल उलूम देवबंद है, तो जमीयत उलेमाए हिंद का भी यहां पर असर लोगों के बीच में देखने को मिलता है। हम उस शहर से वाबस्ता हो रहे थे जिसकी पहचान दारुल उलूम से है, जहां दीनी तालीम देने के लिए 150 से ज्यादा मदरसे हैं। देवबंदी तालीम का दायरा दुनिया के कई देशों तक फैला है। आजादी से पहले से दारुल उलूम दुनिया भर से आए हजारों मुस्लिम छात्रों को तालीम देने का काम करता रहा है। दारुल उलूम देवबंद की नींव 1866 में रखी गई थी। मकसद था मुस्लिमों को दीनी तालीम देना। एक वक्त था जब दारुल उलूम देवबंद से निकले हुए बयानों का असर पूरे देश के मुसलमानों पर होता था, लेकिन धीरे धीरे इसके बयानों में सियासी बयानबाजी आने के चलते इसकी मयार थोड़ी सी कम होने लगी। आज इसका दायरा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी देवबंद में 150 से ज़्यादा मदरसे चलते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में दारुल उलूम देवबंद चलाता है और बाकी कई दूसरी संस्थाएं चलाती है। आज दारुल उलूम देवबंद ने खुद को सियासी बयानों से बिल्कुल दूर कर लिया है। देवबंद सहारनपुर जिले की विधानसभा सीट है। यहाँ करीब 71% मुस्लिम हैं। सामाजिक ताना बाना और भाईचारा इस शहर की पहचान है। यही वजह है कि मुस्लिम बहुल होने पर भी विधायक यहाँ बीजेपी से हैं। हाँ, उससे पहले समाजवादी पार्टी जीती थी। यानी यहाँ के मुसलमानों का सियासी मिजाज बदलता रहता है। देखते हैं अभी रणनीति कैसे तय होती है, मुसलमान किस साइड जाता है। फिलहाल तो मुसलमान सभी पार्टियों में है, बसपा में भी है, सपा में भी है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, ओवैसी के साथ भी है। फिलहाल तो सब जगह है मुसलमान। अभी देखते हैं रणनीति कैसे तय होगी। यही सोचना है कि भाई अगर एक तरफ ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक साइड ही हो जाएं। और वो चाहे सपा पे जाएं, बसपा पे जाएं, ओवैसी के साथ जाए, भाजपा पे जाए, कहीं भी जा सकता है मुसलमान। कोई किसी का कोई पाबंद नहीं है कहाँ भाई कोई लामबंद। लोग तो कहते हैं कि भाजपा और मुसलमानों की जमती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान बहुत हैं, भाजपा में बहुत मुसलमान हैं, सपा में भी है, अल्पसंख्यक में हमारे राज्य मंत्री हैं, सब हैं, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है, सब हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बसपा में भी है, सपा में भी है, कांग्रेस में भी है, मुसलमान तो सब जगह है। मुसलमान की कोई ऐसी वो नहीं है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी क्योंकि अभी वक्त है थोड़ा सा, 1-1.5 महीने 2 महीने का वक्त बाकी है, अभी जो इलेक्शन होता है तो कौन से मुद्दे हैं जो हवा में तैर रहे हैं? अगर विकास की बात करी जाए तो विकास सिर्फ अखिलेश यादव ही करा सकते हैं और कोई पार्टी विकास नहीं कराएगी। कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है? नहीं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई। कानून व्यवस्था से क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये विकास नहीं है। नहीं, आप कमा रहे हैं और अगर अपने घर तक ही नहीं ले जा पा रहे। व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं हुई जितनी ये रुका उतार रहे हैं। अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो बहन जी के कार्यकाल में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी। हर अधिकारी अपने टाइम से दफ्तर में मिला, हर आदमी को, पब्लिक को परेशानी नहीं हुई किसी भी काम में। देवबंद में हर साल बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से निकलने वाले छात्र दुनिया के कई मुल्कों में जाकर दारुल उलूम का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दीनी तालीम के लिए पहचान बना चुका देवबंद कुछ वक्त पहले तक सियासी बयानबाजी में शामिल हुआ था। यहाँ तक कि फतवे भी लगातार जारी किए जाने लगे। ऐसे में दारुल उलूम की साख पर सवाल भी उठे, जबकि एक वक्त में दारुल उलूम से तालीम लेकर निकले मुसलमानों ने आजादी के लिए संघर्ष किया और जिन्ना के बंटवारे वाले एजेंडे का विरोध भी किया था। देवबंद के इन मदरसों में दीनी तालीम हासिल करने के लिए भारत ही नहीं, भारत के आसपास के मुल्कों के भी हजारों लाखों लोग देवबंद पहुंचते हैं। लेकिन आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के यहाँ से पकड़े जाने के बाद सेंट्रल एजेंसीज की निगाहें भी अब देवबंद पर चौकस रहती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही देवबंद हैं जहाँ के दारुल उलूम के महमूद हसन देवबंदी और जमीयत उलेमाए हिंद के हुसैन अहमद मदनी ने वही वो दो नेता हैं जो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दारुल उलूम और जमीयत उलेमाए हिंद ही वो दो ऐसी संस्थानें थी जिन्होंने जिन्ना के उस बिल का विरोध करने के लिए मुसलमानों से अपील की थी कि भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस को वोट दो। देवबंद में दारुल उलूम एक खास विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। सियासी तौर पर उसने अब दूरी बना ली है।
देवबंद का मुसलमान भी इस बात को समझता है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जरूरी है, तभी अपने सियासी रहनुमा को समझदारी से चुनने का तरीका है। मेरा जहां तक मानना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबको जो है मुस्लिम को जो है ना डराकर उसका वोट लेने का काम किया जा रहा है। पिछले 75 सालों में देश आज़ाद हो गया, लेकिन पिछले 75 साल से मुस्लिम को जो है ना सभी पार्टियां वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम कर रही हैं। मेरा तो मत ये है कि मुसलमान को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो उसकी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी तय करने का काम करे, और जो है वही पार्टी जो है उसे साथ दे जो मुसलमानों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी दे, क्योंकि हिस्सेदारी देने का कोई काम नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सब मुसलमान का वोट चाहते हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी से डराकर मुसलमान का वोट लेना चाह रहे हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। जो है ना कानून व्यवस्था जो है ना योगी जी की सरकार में बेहतर चल रही है, पहले भी बेहतर थी, अब भी बेहतर है, और कानून व्यवस्था जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है वो मेरे हिसाब से बेहतर ही है जो ना। हमने देवबंद के मुसलमानों से ये भी जाना कि मुसलमानों की याद आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों आती है। क्या कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उनका मुस्तकबिल तय कर सकते हैं? देवबंद में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन सियासी पार्टियों में सबका अपना अलग अलग यकीन है। विकास का एजेंडा सबको चाहिए, बांटने वाली सियासत नामंजूर है, फिर वो चाहे ओवैसी की हो या फिर जिन्नावादी या धर्म के आईने से देखने वाला कोई भी नेता। जब किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये भाषण दें, अयोध्या काशी हमारी है, अब मथुरा की बारी है, तो आप उस प्रदेश में क्या विकास के ऊपर राजनीति करने, विकास के ऊपर वोट लेने का काम आप? अरे तो उन्होंने ये उनका बयान आया ना बाद में कि हम वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो काशी के अंदर मंदिर बना हुआ था उसको भव्य मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पर भी भव्य मंदिर जो है वो बनाएंगे। नहीं, मैसेज क्या उनका मैसेज हिंदू कम्युनिटी को मैसेज देना था कि ये जो है अब जो अयोध्या का मंदिर बन चुका है। बट मैसेज तो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को मिल गया ऐसा लग रहा है। नहीं, मैसेज कम्युनिटी को कहाँ मिल गया? मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को मैसेज मिला है कि भाई अगर हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम मथुरा में भी ऐसा ये काम करने का कार्य करेंगे। अच्छा, और मुसलमान को क्या मिला मैसेज? मुसलमान हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। उनके बयान पे आते हैं, उनके बयान से मुसलमान को क्या मैसेज मिला? नहीं, मुसलमान को उनके बयान से मुसलमान को भयभीत किया जाता है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ जाएगा, खा जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, खा जाएगा। मुसलमान को हमेशा ये जो है भाजपा जो है डराने का काम करती है और हिंदू कम्युनिटी का वोट बटोरने का काम करती है। और कौन महफूज रखता है उनको? देखिए, महफूज तो खुद होना पड़ता है, और सरकारें जो है कोई भी हो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये दूसरी पार्टी भी डरा ही रही है ना, अभी आपने दूसरी पार्टी भी डरा ही रही है ना, मुसलमान क्यों खुद मुख्तार नहीं हो सकता? देखिए, मतलब ये हमारी बदकिस्मती है कि 20% होने के बाद भी जो है हम किसी भी कोई राजनीतिक दल को अपने मतलब का प्रतिनिधित्व नहीं करते काम। आपको लगता है कि मुसलमान आज के टाइम पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी बात सुनकर वोटिंग पैटर्न को बदलता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुसलमान तो खुद अपने आप को जो है ये समझता है कि मैं समाजवादी में भी चला जाऊं, मैं बसपा में भी चला जाऊं, मैं ओवैसी के साथ भी चला जाऊं, मैं भाजपा में भी चला जाऊं, मैं कांग्रेस में भी चला जाऊं। मुसलमान अगर अपना एक वजूद बना लेंगे कि हमें 20% को एक जगह जाना है, तो वो एक जगह जाके अपना वजूद बना सकते हैं। अब ये सुनिए कि देवबंद में किसका पलड़ा भारी है। हालांकि इसको लेकर राय बटी हुई लगी, लेकिन सभी इस बात को लेकर एकमत थे कि मुसलमानों की आवाज अब कम सुनी जा रही है। देवबंद में बाहर से पढ़ने वाले छात्र काफी तादाद में आते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो पीढ़ियों से देवबंद में रहते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं फैजान सिद्दीकी। पढ़े लिखे हैं, स्कूल चलाते हैं, सियासत और मुसलमानों की रहनुमाई को लेकर उनका अपना नजरिया है। क्यों मुसलमान सिर्फ एक आंकड़ा, एक नंबर? देखिए, ये तो मुसलमान को खुद सोचना है, उसको एनालाइज करना है। 3% वाले हैं वो भी अपनी कुर्सी मांग रहे हैं और कुर्सी लिए बैठे हैं। 4% वाले लोग हैं, कुशवाहा हैं, वो भी अपनी कुर्सी लिए बैठे हैं। 6% वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। एक कुर्सी पे आप बैठ गए, दूसरी कुर्सी पे आपने पैर रख लिया, तीसरी पे आपने एक 2% वाले को बिठा लिया, और 20-21% वाली तादाद आज मुख्य दर्शक बनकर देख रही है अपने आप को। तो ये तो उसको खुद एनालाइज करना है कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या है, क्योंकि जब तक आप सियासत के अंदर एक
इंटेलिजेंट मूव नहीं करेंगे, जब तक आप सोची समझी तरीके से सियासत करना नहीं सीखेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये सब हालात वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन सियासत के अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है आगे ना जाने का, वो है तालीम ना होना या क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन होना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना होना, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना, डायरेक्शन ना होना। और जो लोग ये बयानबाजी करते हैं, जो आपका अगला सवाल, उन लोगों को भी इस चीज़ से गुरेज रखना चाहिए। जब आप पूरे 5 साल आप ये कहते हैं कि साहब हमारा काम ये है और हम सियासत में नहीं हैं, तो सियासत इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ऐसे उल्टे सीधे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बयान, उल्टे सीधे बयान पूरी कौम को और पूरी कम्युनिटी को और पूरी सियासत के चीज़ों को ऊपर नीचे कर देते हैं। देवबंद में बेशक दारुल उलूम जैसा बड़ा दीनी मदरसा हो, लेकिन बुनियादी तौर पर देवबंद पिछड़ा हुआ इलाका है। खास बात यह है कि बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर यहाँ से निकले, फिर भी इसका हाल नहीं बदल पाया। देवबंद की पहचान अगर दारुल उलूम से है, तो नवाज देवबंदी इस शहर का वो हीरा है जो जहाँ जाते हैं अपने साथ देवबंद की चमक बिखेरते हैं। नवाज देवबंदी शायरी के जरिए बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं, जिसमें देवबंदी तालीम भी घुली होती है और हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू भी आती है। उनका नजरिया एकदम साफ है, अगर मुसलमानों को बदलना है तो तालीम चाहिए। रिलीजियन एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, मजहबी तालीम और असरी तालीम। मगर एक बात मुझे अच्छी लग रही है कि मौजूदा ज़माने में हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उलमा, हमारे मदारिस, सब लोग इस पर मुत्तफिक हो गए हैं कि भाई दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद कोई रोशनदान खुला है, अब रोशनी आएगी, हवा आएगी और ये कुछ हब्स कम होगा, तो ये एक अच्छी अलामत है। तो ये एक खुश आइंद बात है कि अब हमारे उलमा ने भी इस तरफ तवज्जो दी है। तो तालीम एक ऐसा जेवर है कि ये हर काले, गोरे, सफ़ेद, लंबे, छोटे, नाटे, मोटे, हर आदमी पर जचता है। वो किसी भी मुल्क का हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अंग्रेज़ हो, यूरोपियन हो, यहूदी हो, अफ्रीकन हो। तो बदनसीबी ये रही कि हमने इस जेवर को अडॉप्ट नहीं किया, इख्तियार नहीं किया। अब कुछ रोशनी आई है। नवाज देवबंदी मोहब्बत का पैगाम देते हैं। वो तालीम को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, तभी मुसलमानों का मुकद्दर संवर पाएगा, जिससे वो सियासी खिलाड़ियों के हाथ की कठपुतली बनने से बच पाएंगे और फिर न फसाद होंगे और ना ही दिलों में दरारें आएंगी। चिरागों को जो नफरत की हवाओं से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। चिरागों को जो नफरत की हवाओं से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। तो हम तो मोहब्बत का पुल बनाने की कोशिश में हैं। खुदा करे कि ये पुल बने, फिर हमारा मुल्क सोने की चिड़िया बने और हम मोहब्बत से रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है। वो मेरा एक और शेर है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए और इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। देवबंद में करीब 27% हिंदू आबादी और करीब 71% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट बटे हुए थे। इसी वजह से बीजेपी के ब्रिजेश कुमार जीते थे, जिन्होंने बीएसपी के माजिद अली को हराया था।
ब्रिजेश को 1,02,244 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे माजिद अली को 72,844 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के माविया अली को 55,385 वोट मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 43%, बीएसपी को करीब 31% और समाजवादी पार्टी को करीब 23% वोट मिले थे। लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से देवबंद की सियासी हवा बदल सकती है। सहारनपुर की देवबंद सीट यूं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी मायनों को कभी साधती थी, लेकिन आज यहाँ से कोई भी सियासी बयान नहीं आता। ओवैसी दारुल उलूम में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। साथ ही ये भी बयान दे दिया गया कि अब दारुल उलूम से कोई भी सियासी बयान नहीं जाएगा। नेताओं की एंट्री भी बैन कर दी गई। किसी एक पार्टी का साथ नहीं देना समझ में आता है, लेकिन सियासत से पूरी तरीके से कट जाना क्या मुसलमानों के हाथ में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में देवबंद से बीजेपी के उम्मीदवार विजेता हैं। आने वाले वक्त में क्या यहाँ से कहानी बदलेगी, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। तो बड़े मियाँ किधर चले कि आज की टीम का देवबंद में सफ़र यहीं पर।